नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 19 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी गई है। जो चंद्रयान 4 मिशन है तो इसे कब मंजूरी दी गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर 2024 को चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी गई है। तो चंद्रयान जो 4 मिशन है इसे 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दी गई है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी गई है। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा की सतह से चंद्र नमूने एकत्रित करेगा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाएगा। तो जो चंद्रयान 4 मिशन है इसको क्यों भेजा रहा है? ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और वहां से नमूने एकत्रित करके पुनः वापस पृथ्वी पर लाएगा। केवल 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ही सफलतापूर्वक चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर वापस ला पाए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार अंतिम लक्ष्य 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्र सतह पर उतारना और उन्हें सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाना, तो ये लक्ष्य भी है। हाल ही में चीन अपने चांग ए 6 मिशन इसके माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से चंद्र मिट्टी का नमूना सफलतापूर्वक वापस लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्र राष्ट्रपति निलयम भवन का निर्माण कब हुआ? जो राष्ट्रपति निलयम भवन है, जो ये है यहाँ पर राष्ट्रपति निलयम भवन, और इसका निर्माण हुआ है सन 1860 में। तो सन 1860 में राष्ट्रपति निलयम भवन का निर्माण हुआ था। तो भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का जो आयोजन है ये 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक होगा। अब ये आप ये सोच रहे होंगे करंट अफेयर में राष्ट्रपति निलयम भवन, जो निलयम भवन है इसकी निर्माण मैंने पूछा है वर्ष 1860 में, तो इसे करंट अफेयर से रिलेट किया है क्योंकि यहाँ पर जो ये महोत्सव हो रहा है जिसका पहला संस्करण हो रहा है 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, तो ये आयोजित किया जाएगा राष्ट्रपति निलयम भवन सिकंदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तो इसी भवन में इस संस्करण को आयोजित किया जाएगा। भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण को 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक। राष्ट्रपति निलयम भवन के बारे में जान लेते हैं। तो ये सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है और ये भारत के राष्ट्रपति के लिए एक विशेष शीतकालीन विश्राम स्थल है। इसका निर्माण वर्ष है 1860 और जो इसका निर्माण किया है तो हैदराबाद के निज़ाम नजीर उद दौला ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में टापी पाइपलाइन परियोजना का काम शुरू करने की घोषणा किसने की है? जो टापी पाइपलाइन परियोजना है इसका काम शुरू करने की घोषणा की है अफगानिस्तान ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो टापी है एक पाइपलाइन है। टापी की फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ऐसे होगा इंडिया। तो जो टापी है ये 4 देशों से जाने वाली ये पाइपलाइन परियोजना है। तुर्कमेनिस्तान से जाती है अफगानिस्तान, फिर यहाँ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया भारत में। तो इन 4 देशों के बीच ये पाइपलाइन परियोजना है जिसका काम शुरू करने की घोषणा की है अफगानिस्तान ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो टापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत परियोजना है जो दक्षिण एशिया में ऊर्जा आपूर्ति को मजबूती देने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इन 4 देशों को होते हुए ये आएगी। टापी पाइपलाइन जिसे ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन भी कहा जाता है और इसी टापी पाइपलाइन का नाम क्या है? ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन भी है। एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पतनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो पतनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय है तो इसने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर
नियुक्त किया है? तो मनु भाकर, जिन्हें पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने मनु भाकर को पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 2 पदक जीते हैं। कौन कौन से? तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल एकल प्रतियोगिता में जीता है कांस्य पदक। तो दोनों ही कांस्य पदक जीते हैं। और मनु भाकर भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब इसका त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने संयुक्त रूप से 16 सितंबर 2024 को त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में सेल्यूलाइटिस रोग के व्यापक रूप से फैलने के मामले देखे गए हैं? जो सेल्यूलाइटिस रोग है, इसके जो फैलने के मामले कहाँ देखे गए हैं? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में सेल्यूलाइटिस रोग के व्यापक रूप से फैलने के मामले देखे गए हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना के करीमनगर जिले में सेल्यूलाइटिस रोग व्यापक रूप से फैल चुका है। सेल्यूलाइटिस रोग क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो सेल्यूलाइटिस रोग है, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला त्वचा का एक गंभीर संक्रमण है और ये बरसात के मौसम में लोगों को प्रभावित करता है। ये मुख्य रूप से शरीर के निचले हिस्से, पैर, पंजे और पैर की अंगुलियों को प्रभावित करता है। जो ये रोग है, तो ये पैर, पंजे और पैर की अंगुलियों को ये प्रभावित करने वाला है। और जो सेल्यूलाइटिस रोग है, ये स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस समूह की बैक्टीरिया के कारण ये होता है। तो इस समूह के बैक्टीरिया के कारण होता है सेल्यूलाइटिस रोग, जो तेलंगाना में फैल चुका है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है फ्रांस में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8। नाडा इंडिया इंक्लूजन कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जो नाडा इंडिया है, तो नाडा इंडिया इंक्लूजन कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया दिल्ली में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो नाडा फुल फॉर्म है नाडा की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भारत समावेशन सम्मेलन का दूसरा संस्करण 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला जो नाडा समावेशन सम्मेलन हुआ था दिसंबर 2022 में, ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नाडा के बारे में जान लेते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा। तो नाडा की स्थापना हुई 24 नवंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई। डायरेक्टर जनरल हैं नाडा के आशीष भार्गव और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पीएमजेयूजीए की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इस योजना की अवधि क्या है? तो हाल ही में स्वीकृत की गई पीएमजेयूजीए योजना, तो इसकी जो अवधि होगी 5 साल। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो कैबिनेट ने 18 सितंबर 2024 को
18 सितंबर 2024 को ये योजना लॉन्च की PMJUGA, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना। अब देखिए इसके 4 गोल रखे गए हैं। कौन कौन से 4 गोल है? डेवलपिंग इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, थर्ड है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, और फोर्थ है हेल्थी लिव्स एंड डिग्निफाइड एजिंग। तो ये 4 लक्ष्य इसके रखे गए हैं। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक नई योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो PMJUGA को मंजूरी दे दी गई है। और जो PMJUGA योजना है, इसके लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं? तो 4 लक्ष्य हैं। सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, अच्छी शिक्षा तक पहुंच और स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक बुढ़ापा। तो ये 4 यहाँ पर ये लक्ष्य हैं। और इसकी अवधि होगी 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टाइम्स ट्रेवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? तो जो टाइम्स ट्रेवल है, तो इसके द्वारा एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया गया है अंकोर वाट को। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, अंकोर वाट। तो ये है अंकोर वाट, चित्र में आपको दिख रहा है। तो टाइम्स ट्रेवल के अनुसार एशिया में दुनिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें कंबोडिया का अंकोर वाट इस सूची में पहले स्थान पर है। कंबोडिया का अंकोर वाट। दूसरा स्थान पर आता है ताजमहल, भारत में। 10वां स्थान पर भी हम्पी, भारत में स्थित अंकोर वाट जो मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर, यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो भगवान विष्णु यहाँ स्थापित है। और कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर जो है ये खमेर शास्त्रीय शैली में बना हुआ है। तो दोस्तों ये हो गए आज 19 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।